उस्मान डार के तहलका है इस इंटरव्यू के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी इस सारे मामले के ऊपर जो है वो रद्द-ए-अमल आ गया है। अब ये मामला है कि आप लोगों को बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उस्मान डार साहब, जो सियालकोट से थे। अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह चुके हैं, सियासत को खैर बात कह चुके हैं। उन्होंने कल कामरान शाह साहब के प्रोग्राम के अंदर एक इंटरव्यू दिया, जिसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा इंकिशाफात की है। हत्ता कि उन्होंने ये तक कह दिया कि ये सारा जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी फौज का जो बयानिया था वो इमरान खान साहब खुद प्रमोट कर रहे हैं, ये तक उस्मान डार साहब की तरफ से कह दिया गया। अब इस सारे मामले के अंदर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो खैर बात कहा ही, उसके बाद उन्होंने सियासत को भी खैर बात कह दिया। अब इस सारे मामले के ऊपर जो रद्द-ए-अमल आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो पाकिस्तानी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोगों को बताते चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस्मान डार के इंटरव्यू की नई बोतल में पुरानी शराब करार दे दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि 24 रोज तक नामालूम अगवाकारों की हिरासत में गुजारने के बाद उस्मान डार की रहनुमाई बिलाशुबा खुद अगवाकारों को बेनकाब करती है। 10 सितंबर को कराची से जुबरी तौर पर लापता किया गया, जबकि गुज़िश्ता 5 माह के दौरान इनकी रहायशगाह पर पुलिस के छापे इनकी वालिदा और दीगर खवातीन अहले खाना से बदसलूकी की और इनकी फैक्ट्री और रहायशगाह पर ताले पूरी कौम देख चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि इस 24 रोज़ा जुबरी गुमशुदगी के दौरान जिस्मानी और जहनी तशद्दुद के असरात इनकी कांपती आवाज़ और इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे साफ ज़ाहिर हो रहे थे। अब मज़ीद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस सारे मामले के ऊपर कहा गया कि उनके ख्याल से वाज़ा किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि 9 मई के 5 माह बाद 24 रोज़ा जुबरी गुमशुदगी के बाद इंटरव्यू की अवाम की निगाह में कोई अहमियत नहीं है, ना ही इसकी कोई कानूनी हैसियत है। हमें उस्मान डार से हमदर्दी और पार्टी के लिए इनकी वाबस्तगी का एहसास है। ये कहना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम की तरफ से, जो उस्मान डार साहब की तरफ से इंटरव्यू दिया गया। अब पाकिस्तानी आप लोगों को बताते चलूँ कि कल कामरान शाह साहब के इंटरव्यू के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उस्मान डार साहब, उनकी तरफ से एक इंटरव्यू दिया गया और इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा तहलका है एक इंकिशाफत की और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वही सारे चीज़ों के जो सानिया नौवे के जो मास्टरमाइंड है वो इमरान खान साहब हैं। और यहाँ उनकी तरफ से ये कहा गया कि ज़मान पार्क के अंदर बैठ के मीटिंगें चलती रही और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से पहले ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे होती रही। तो जब ये इंटरव्यू पेश आया, हमने भी इस चीज़ के ऊपर जो है वो अपना व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था और आप लोगों को तकरीबन 20 मिनट का एक व्लॉग अपलोड हम लोगों ने किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं है तो यहाँ पर आई बटन में आप लोगों को लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अब उस व्लॉग के अंदर हम लोगों ने भी बेसिकली एज अ पाकिस्तानी, मैंने आप लोगों को यही बताया था कि हम लोग, क्योंकि सियालकोट से बिलोंग करता हूं मैं, एज अ पाकिस्तानी या एज अ सियालकोट से मैं बिलोंग करता हूं, तो मैं पर्सनली समझता हूं कि उस्मान डार साहब की सियासत किस तरीके की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत सियालकोट में स्पेशली किस तरीके की है। तो मैं उस्मान डार साहब को एग्रेसिव समझता हूँ और मैंने बड़ी डिटेल में आप लोगों के साथ उस व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ चीज़ों को शेयर करने की कोशिश की है। हमने जो मेन पॉइंट्स थे उन चीज़ों के अंदर वो आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो आप लोगों को मजीद आप लोगों को बताते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा उस्मान डार साहब थे, उनकी वालदा की तरफ से भी कल एक जो वॉइस मैसेज था या एक वीडियो लिंक था वो सामने आया। एक वीडियो मैसेज उन्होंने शेयर किया था और वो शहबाज गिल साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, यानी कि अपने एक्स अकाउंट के ऊपर उसको शेयर किया था और उनकी वालदा ने अपने उस वीडियो मैसेज के अंदर यही कहा था कि उस्मान डार साहब से जो आप चाहते थे वो आपने करवा लिया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान साहब के साथ उसकी वालदा खड़ी है और अब मेरा मुकाबला आप लोगों ने करना है। यानी कि उनकी तरफ से भी कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उस्मान डार साहब, उनकी वालदा की तरफ से, जिनके साथ आप लोगों ने देखा सानिया नौमे के बाद किस तरह से उस्मान डार साहब के घर को जला दिया गया और मतलब किस तरह से तशद्दुद किया गया और जो सारी चीज़ें उनके तोड़ फोड़ की गई। सॉरी जलाओ का अल्फाज मैंने गलती से इस्तेमाल किया। और जिस तरह से उनकी फैक्ट्री को सील किया गया या उनके सेक्रेटरीट को सील कर दिया गया, उनके घर को तोड़ दिया गया, गाड़ियां तोड़ दी गई, उनकी वालदा के साथ जिस तरह से पंजाब पुलिस की जो एक हैरेसमेंट की गई, अफसोसनाक वाक़या, मतलब इसकी कोई जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। तो उन सारी चीज़ों को भी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मद्देनज़र रखा गया। उन्होंने कहा कि बेसिकली अगर इस तरह से आप 20-25 दिन किसी को अपनी हिरासत में रखेंगे, उसके बाद अगर उससे इस तरह के स्टेटमेंट, और उस्मान डार साहब की वो बॉडी लैंग्वेज है ही नहीं थी। मैंने अपने व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ यही बात शेयर की थी पाकिस्तानी, कि वो बॉडी लैंग्वेज उस्मान डार साहब की नहीं थी जो हम लोग पहले देखते हुए आए हैं, क्योंकि उस्मान डार साहब मीडिया रिलेटेड बहुत ज़्यादा वो मीडिया के साथ टच
टच रहते थे। और जितने भी इंटरव्यूज आप निकाल के देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब के, वो आप लोग देखेंगे कि वो किस तरह से बोलते थे, उनका बोलने का अंदाज, और किस तरह से वो अपोजिशन पार्टीज के जो वर्कर्स वहाँ पे उस टाइम मौजूद होते थे उन शोज के अंदर, उनको किस तरह से चुप करवाते। तो वो एक अपना स्टैंडर्ड था उस्मान डार साहब का बोलने का, उस्मान डार साहब की बात करने का अंदाज था। लेकिन वो 24-25 दिन का जो एक टाइम गुजरा, उस टाइम के बाद उस्मान डार साहब टोटली चेंज। और जब उन्होंने कामरान शाह साहब के शो के अंदर बैठ के इंटरव्यू दिया, वो तब ही लग रहा था कि वो इंटरव्यू एक मतलब गन पॉइंट के ऊपर लिया जा रहा है। और ये बात मैं अकेला नहीं कर रहा, ये बात पूरा का पूरा पाकिस्तान कर रहा है। और यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बखूबी समझी है। शायद यही रीज़न है कि वो उस्मान डार साहब की अब आई पर्सनली थिंक हो सकता है कि क्योंकि उस्मान डार साहब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं, अब आई पर्सनली थिंक ऐसा पॉसिबल हो सकता है आने वाले जनरल इलेक्शन के अंदर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ती है तो क्या उस्मान डार साहब की वालदा को MNA का टिकट मिल जाएगा सियालकोट में, क्या हाजी आसिफ का मुकाबला अब उस्मान डार साहब की वालदा मुकाबला करेंगी, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन अगर लड़ती है। मैंने ये पॉइंट आप लोगों के साथ लाजमी शेयर किया है, तो आप लोगों को बताया कि अगर बैलेट पेपर के अंदर बल्ले का निशान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान आता है, तो फिर क्या सियालकोट के अंदर किसी और कैंडिडेट को देखा जाएगा कि क्या उस्मान डार साहब की वालदा इलेक्शन लड़ेंगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि उस्मान डार साहब दोगली पॉलिसी खेल रहे हैं, यानी कि वो अपनी वालदा को प्रो इमरान खान साहब का नारा लगवा दिया उस दिन, क्योंकि कल अभी इंटरव्यू दिया था उस्मान डार साहब की तरफ से, उधर से उस्मान डार साहब का इंटरव्यू रिलीज किया गया यूट्यूब के ऊपर और दुनिया न्यूज़ के ऊपर, उधर से साथ ही उनकी वालदा का स्टेटमेंट जो है वो शेयर कर दिया गया शहबाज गिल साहब ने अपने एक्स अकाउंट के ऊपर। तो मामला बेसिकली जा किस तरफ रहा है, क्या पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ़ है या पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाकई ही उस्मान डार साहब ने अलहदगी इख्तियार कर लिया। तो ये काफ़ी जो पॉइंट्स हैं या ये काफ़ी जो चीज़ें हैं वो उठ के सामने आएंगी और आने वाले टाइम के अंदर हम लोगों को इन सारी चीज़ों के अपडेट मिलेंगी। और जैसे ही वो मिलेंगी वो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये सवालात हैं मेरे पर्सनली। अब अगर डार फैमिली से कोई भी बंदा मेरी ये वीडियो देख रहा है तो वो पर्सनली इन सवालात को वो भी सोचेंगे, क्योंकि ये हाल ही अभी मैं यूट्यूब के ऊपर बैठ के ये सवाल कर रहा हूँ। आने वाले टाइम के अंदर आप लोगों को ये सवाल आप लोगों को पाकिस्तान की ऑफिशियल मीडिया चैनल के ऊपर भी देखने को मिल जाएंगे। और आप लोगों को क्योंकि देखें मैं उस उम्र अगर इमरान खान साहब जेल से रिहा होकर बाहर आ जाते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनरल इलेक्शन में जाती है और जनरल इलेक्शन लड़ती है, तो लड़ने के बाद सियालकोट के लिए एक बहुत पक्की सीट है, छोटी सीट नहीं है सियालकोट की, एक मेन सीट है ना, कैंट की सीट है, तो वो बहुत ज़्यादा मेन सीट है। क्योंकि वैसे तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो सियालकोट के अंदर 5 MNAs की जो सीटें हैं वो मौजूद हैं। लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि क्या अगला आने वाला कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर सियालकोट से होता है तो क्या वो भी डार फैमिली से ही होगा, यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना कैंडिडेट चेंज करने जा रही है। क्योंकि उस्मान डार साहब ने तो ऐलान कर दिया कि वो उन्होंने सियासत को हर बात कह दिया। तो क्या उस्मान डार साहब की वालदा से हम लोग ये सोच सकते हैं या हम लोग ये माइंड बना सकते हैं कि उस्मान डार साहब की वालदा जो है वो MNA का इलेक्शन लड़ सकती हैं। खैर ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम के अंदर इस न्यूज़ के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें अपडेट्स होंगी या जितनी भी नई डेवलपमेंट्स होंगी वो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिया करें और सपोर्ट किया करें। यही आप लोगों का प्यार होता है, यही आप लोगों की सपोर्ट है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इसी चीज़ के साथ आज के व्लॉग को भी खत्म करते हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।